द्वितवानर और बलराम के बीच युद्ध क्यों हुआ था, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी इस वीडियो में। प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेष रूप से भागवत महापुराण में द्वितवानर और बलराम की कहानी एक बड़ी ही रोचक कथा है। द्वित एक शक्तिशाली वानर था और सुग्रीव का अनुयायी था। उसने भगवान राम की सीता को बचाने की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के समय में द्वित की कहानी ने एक अंधकारमय मोड़ लिया। रामायण की घटनाओं के बाद द्वित ने पहली वीरता और सम्मान का जीवन जिया, लेकिन समय के साथ विशेष रूप से अपने मित्र नरकासुर की हत्या के लिए कृष्ण और उनके परिजनों के खिलाफ बदले की भावना से प्रेरित होकर द्वित का दिल अंधकारमय हो गया। उसने विनाश में संलिप्त होना शुरू कर दिया। भूमि में तबाही मचाने लगा। द्वित के कार्य धीरे धीरे अत्यधिक दुष्ट बनते गए। उसने पेड़ों को उखाड़ना, नदियों को मोड़ना और गांव में आतंक फैलाया। उसकी शक्ति और ताकत अद्वितीय थी और वह भूमि की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया था। द्वितवानर का मुख्य उद्देश्य यादवों के शासन को बाधित करना था, जिसके वंशज कृष्ण और बलराम थे। एक दिन द्वित द्वारिका के पास पहुंचा, जो यादवों का गढ़ था। वहां उसने विनाशकारी कार्य करने शुरू कर दिए, जिससे व्यापक तबाही मच गई। बलराम, जो अपनी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, उन्होंने द्वितवानर का सामना करने का निर्णय कर लिया। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार थे। उनका हथियार हल था और वे अपनी अविश्वसनीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। जब बलराम को द्वारिका के पास द्वितवानर के उपद्रव के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे रोकने का निर्णय लिया। बलराम और द्वित के बीच मुकाबला उग्र था। वानर विशाल और शक्तिशाली था। उसने अपनी अपार शक्ति से बलराम को चुनौती दी। द्वितवानर ने पेड़ों को उखाड़कर और चट्टानों को फेंककर बलराम पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अपनी शांति और अद्वितीय कौशल के साथ हम लोग को चकमा दे दिया। बलराम ने द्वितवानर के साथ हल और गदा से युद्ध किया। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि द्वितवानर की शक्ति, जो क्रोध और बदले से प्रेरित थी, बलराम की द्वितीय शक्ति और रणनीतिक युद्ध कौशल के सामने टिक नहीं सकती थी। बलराम के प्रहारों से द्वितवानर शारीरिक रूप से क्षीण हो गया। अपने हल्के एक शक्तिशाली झटके से बलराम ने द्वितवानर को नीचे गिरा दिया और उसके उपद्रव को समाप्त कर दिया। द्वित की हार के बाद क्षेत्र में शांति बहाल हुई। लोगों ने बलराम की जीत की प्रशंसा की, उनकी शक्ति और धार्मिकता का सम्मान किया। भागवत महापुराण की यह कथा अच्छे और बुरे के बीच के अनंत संघर्ष को उजागर करती है। यह पौराणिक कथा दर्शाती है कि कैसे सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अंधकार में घिर सकते हैं, यदि वे नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल में हावी होने दे। द्वितवानर पर बलराम की जीत केवल एक शारीरिक विजय नहीं थी, बल्कि एक नैतिक विजय थी, जिसने धार्मिक और न्याय को बनाए रखने वाले धर्म को पुनः स्थापित किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।